हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो जहाँ पर बच्चों हम आपको मैथ्स और साइंस के फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 10 की बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले हम बच्चों क्लास 10 के अंदर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है बच्चों। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशन की बातों को कवर कर लिया था और रेस्पिरेशंस को हमने स्टार्ट कर दिया था। जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बच्चों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझा था, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था एटीपी फॉर्म हो रहा था, कहीं पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा था, कहीं पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा था, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है बच्चों। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है बच्चों, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। कहाँ पे होने वाला है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, उसको हम देखने वाले, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है। तो आपको पता होगा प्लांट्स क्या करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं बच्चों। तो वो काम था फोटोसिंथेसिस में। कहाँ पे था? वो काम था फोटोसिंथेसिस के अंदर। बट जब बच्चों रेस्पिरेशन का काम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, क्योंकि वो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे प्लांट है वो क्या करता है, हमारा रेस्पिरेशन काम करता है, जिसको क्या करना है, अपने जो स्टार्च उसने बना के रखा है उसको ब्रेक करना है और एनर्जी देना है पूरे प्लांट के पार्ट में देना है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका ये प्लांट है, ये आपके हैं लीव्स हैं, इसके पोर्स हैं यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस, यानी कि हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर, ऑक्सीजन गैस को बाहर। ये कब होगा? ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है बच्चों। लेकिन जब रेस्पिरेशन का टाइम आता है क्या होता है वहां पे, रेस्पिरेशन के टाइम में ये क्या करते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही टूटता है, यानी कि ब्रेक कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, तभी वो ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बच्चों ऑक्सीजन गैस लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, ठीक है। ये प्रोसेस बच्चों दिन के टाइम होती है। तो क्या होता है, दिन के टाइम लाइट होती है प्लांट्स के पास, क्या होता है, लाइट का उनके पास पड़ी होती है, ठीक है। तो लाइट पड़ी होने के बाद क्या होता है, ये जो काम होता है, इससे हमें क्या लगता है कि जो पेड़ है वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करे, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जो मैक्सिमम काम हो रहा है फोटोसिंथेसिस का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रात को उनको लाइट मिलने वाली नहीं है। इसे क्या करते हैं वो लोग बच्चों, दिन के टाइम में ही सारी की सारी जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बना के रख लेते हैं, ठीक है। रात में लाइट नहीं होती, इस टाइम क्या होता है उनका बच्चों, रेस्पिरेशन शुरू होता है, यानी कि खाने को जो स्टार्च बना उसको ब्रेकिंग शुरू होता है। और रात के टाइम क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि पेड़ रात में हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और दिन के टाइम ऑक्सीजन। जबकि ऐसा नहीं है, दोनों टाइम एक प्रोसेस चलती रहती है। बस दिन के टाइम में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है। और रात के टाइम में इसकी मात्रा यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए रात को आप सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, दिन के टाइम ऑक्सीजन। तो अब इतनी आप बातें क्लियर होगी बच्चों, एकदम इजी सा टॉपिक था तो हमने यहाँ पे इसे कवर कर दिया, ठीक है। तो बच्चों अभी नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। कहाँ पे? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। तो एनिमल्स में सबसे पहला हमारा बच्चों आता है ह्यूमन का, हम पढ़ते हैं, बाद में मछलियों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मछलियाँ एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दो टाइप के एनिमल्स भी होते हैं हमारे पास में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हो, जमीन पे रहते हो, और एक एनिमल जो पानी के अंदर रहते हो, ठीक है। तो अभी हम जमीन की बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन का जो मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, होता है लंग्स। क्या होता है, जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है ह्यूमन में, वो सबसे बड़ा सबसे मेन ऑर्गन है वो है लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेशन लंग्स की ही मदद से, यानी कि लंग्स के ही हेल्प से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको डायग्राम बना के रखा है लंग्स का, यानी कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन की बात की है, ठीक है बच्चों। तो आइए ठीक है, ऑर्गन को समझते हैं, क्या है एक ऑर्गन, ठीक है। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा नेसल कैविटी, ठीक है। नेसल कैविटी मतलब क्या होता है, जो हमारी नाक है, यहाँ पे आपको दो विंड पाइप, सॉरी आपको यहाँ पे दो होल दिख रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेसल कैविटी, यानी कि नाक की कैविटी, यानी कैविटी मतलब क्या होता है, खोखलापन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नेसल कैविटी, ठीक है। नेसल कैविटी के बाद बच्चों एक आता है फेनिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, फेनिक्स। फेनिक्स क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहां पर आपको फूड और एयर दोनों मिलता है, ठीक है। मतलब जब मुंह से आप खाना खा रहे हो और नाक से आप जो सांस ले रहे हो, एक दोनों एक पॉइंट में मीट होते हैं, एक पॉइंट पे मीट होते हैं, बोलते हैं फेनिक्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, फेनिक्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मीटअप होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, फेनिक्स क्या करता है, दोनों को अलग अलग भेज देता है, ठीक है। फेनिक्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, हाँ भाई तुम पानी हो, सॉरी तुम खाना हो, तुम इधर से एसोफेगस से जाओगे, और तुम हवा हो तो कहाँ से जाओगे तुम लोग, तुम लेनेक्स से होके, ट्रेकिया से होके, विंड पाइप से होके जाओगे, ठीक है बच्चों। तो फिर इसके नीचे आता है लेनेक्स आता है, ठीक है। चलो लेनेक्स मतलब क्या होता है, अपना यहाँ पे आप देखोगे जहां से अपनी आवाज निकलती है, स्वर पेटी हिंदी में बोलते हैं बच्चों से, क्या बोलते हैं, स्वर पेटी। तो वहां से लेनेक्स होता है, वहां पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये भी कहाँ होता है, हमारे गले के जस्ट यहीं पे होता है। फिर उसके आप नीचे आएंगे बच्चों, तो एक विंड पाइप जा रही होगी, आपको दिख रहा होगा, इसे हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं,
पूरे के पूरे पाइप को विंड पाइप का नाम दे सकते हैं। जैसे हमने खाने के लिए फूड पाइप का यूज किया था, वैसे यहाँ पे सांस लेने के लिए यानी कि रेस्पिरेशन के टाइम पे हम यूज करेंगे क्या, विंड पाइप का। ठीक है, विंड पाइप का नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो विंड पाइप के जस्ट जो है इसमें क्या आता है, पार्ट आता है ट्रेकिया। क्या आता है बच्चों, ट्रेकिया। तो आप लोग अपने गले पे हाथ लगाइए और आपको यहाँ पर कुछ फील होगा, हड्डी जैसे स्ट्रक्चर्स फील होंगे, कुछ ऐसा स्पाइरल टाइप का कुछ ऐसा। अगर आप सपोज करो ये हमारी विंड पाइप है, कुछ ऐसे आपको फील हो रहे होंगे। आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे हड्डी के ऐसे रिंग्स दिखाई पड़ेंगे अलग अलग। टच करेंगे तो आपको भी फील करेंगे। ठीक है, तो अपने हाथ लगाइए और टच करके फील कीजिए कि हाँ सच में है या नहीं। किसी का नहीं हो तो कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेकिया। क्या है ये, इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। ये स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं हड्डियों का, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है बच्चों, हार्ड बोन नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट बोन होती है ये। और ये क्या करती है, इस विंड पाइप को क्या करती है, स्टेबल रखती है, यानी कि बाहर इधर मूव करने से रोकती है। ठीक है, यानी कि एक काम पकड़ के रखती है। ठीक है, उसको अंदर में। फिर बच्चों ये होता है हमारा ब्रोंक्यूस। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंक्यूस। यानी कि ये विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड है। हमारे पास दो लंग्स होते हैं, तो दोनों लंग्स में क्या होता है, अलग अलग दो विंड पाइप डिवाइड हो जाती है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूस। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंक्यूस। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रोंक्यूस क्या होता है बच्चों, आगे आके छोटे छोटे पाइप्स में और डिवाइड होता है। क्या करता है ये ब्रोंक्यूस, छोटे छोटे और पाइप में डिवाइड होते हैं, हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। ये है ब्रोंक्यूस, ये है ब्रोंक्यूल। एक टाइप से इसका प्लूरल वर्ड है ब्रोंक्यू का, ब्रोंक्यूस का, इसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ठीक है, जब ये ब्रोंक्यूल आता है तो इसके जस्ट नीचे क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। वो सबसे मेन है हमारे रेस्पिरेशन में, सबसे मेन पार्ट क्या है, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोली। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इस एल्वियोली की मदद से ही हमारा सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन जो मेन पार्ट है यही हमारा एल्वियोली। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है मेन पार्ट कौन सा है लंग्स का, तो ये आएगा एल्वियोली। ठीक है, जस्ट एल्वियोली दोनों ही आप देखेंगे लंग्स बच्चों, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डोम टाइप स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, इसका काम क्या होता है बच्चों, एक टाइप से हमारे जो लंग्स है इसको स्टेबल रखना। ठीक है, और एक और काम होता है हमारे जो एब्डोमिनल पार्ट है, यानी कि जो पेट है, किडनी है, लीवर है, इनको क्या करता है, अलग करता है। किससे, हमारे लंग्स से। ठीक है, एक टाइप से बाउंड्री का भी काम करता है। साथ में क्या करता है बच्चों, इसका यूज होता है रेस्पिरेशन के टाइम में। जब आप सांस लेते हो तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है, सॉरी ऊपर आता है, फिर जब सांस छोड़ते तो वापस नीचे रिलैक्स पॉइंट पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसका करता है, इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, इधर तो मूव नहीं करने पाए। ठीक है, और ये लंग्स होता है बच्चों, ये एक केव लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा आप दिखेंगे, रिब्स केज बोलते हैं इसे। आप अपने यहाँ पे टच करके देखेंगे, आपको हड्डी लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रही होगी। ठीक है, वो हड्डी कुछ नहीं है, ये हड्डी यही है। ठीक है बच्चों, हम बोलते हैं रिब्स केज। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिब्स केज, यानी कि सॉरी रिब्स केज। ठीक है, केज मतलब क्या होता है बच्चों, पिंजरा है। ठीक है, पिंजरा मतलब समझते हैं ना बच्चों, यहाँ पे सब कुछ पैक्ड होता है। ठीक है, जेल देखा है आप लोगों ने, वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर लाइन लाइन होता है, सेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है, वर्टिकल के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, रिब्स केज बोलते हैं। ठीक है, इसका काम भी क्या होता है बच्चों, इसको पकड़ के रखना, और यहीं पे थोड़ा सा इसको छोटापन हम कर देते हैं इसको, यहीं पे, और यहीं पे अपना हार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए हम इसको ऐसा डिनोट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसके बाद टॉपिक में। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। नेसल कैविटी से बोलते हैं फेनिक्स, लेनिक्स, फिर ट्रेकिया, विंड पाइप से होता है ब्रोंक्यूस में, ब्रोंक्यूस से ब्रोंकली, और फिर आता है एल्वियोली। ठीक है, और नीचे होता है डायाफ्राम। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो प्रोसेस बहुत ईजी है, कुछ समझने की कुछ बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेस्पिरेशन टाइम क्या होता है बच्चों, आप क्या करते हो, अपने नाक से सांस लेते हो। ठीक है, तो क्या होता है, आप नेसल कैविटी से आप सांस लेते हो, यानी कि आपके नाक के द्वारा हवा आपके विंड पाइप से जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप सांस लेते हो तो आप देखोगे बच्चों, अगर हल्का सा आप उंगली डालकर देखोगे, कर सकते हो। ठीक है, कोई अजीब बात नहीं, उंगली डालकर देखोगे तो बच्चों आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। वहाँ पे क्या दिखेंगे, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, ऐसा हेयर्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, एक और चीज होगा बच्चों से बोलते हैं म्यूकस, जिसे आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी म्यूकस था। क्या कर रहा था वो, डाइजेस्टिव सिस्टम को एचसीएल की मदद से बचा रहा था। ठीक है, जो एचसीएल का रिसाव हो रहा था, यानी कि जो सेक्रेट हो रहा था एचसीएल हमारे ग्लैंड से, उससे क्या कर रहा था, इंटेस्टाइन की हमारे स्टमक की दीवार को बचा रहा था। सेम यहाँ पे म्यूकस होगा, इसका काम क्या होगा बच्चों, इस म्यूकस का। और हेयर का क्या करेगा बच्चों, जो भी आपने हवा ली है। ठीक है, तो आप हवा ले तो बच्चों को पता है, आप लोगों को बहुत सारी पॉल्यूशन पड़ी है इस दुनिया में, आप लोग बहुत सारी पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, हवा हमारी नाक में जा रही है। ठीक है, तो बाहर से कुछ कचरा भी हमारे नाक में जा रहा होगा। ठीक है, तो उस कचरे को क्या करता है, एक टाइप से फिल्टर का काम करता है। कैसे काम करता है, फिल्टर पेपर। ठीक है, जैसे आप लोग चाय की छन्नी का यूज करते हो चाय को रोकने के लिए, वैसे ही हेयर क्या करता है, एक फिल्टर जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जिससे कचरा अंदर
नहीं जाता, ठीक है। और ये म्यूकस क्या करता है बच्चों, जो कचरा गया होता है ना वो चिपक जाए यहाँ में, ठीक है। ये चिपचिपा सा होता है बच्चों, ये म्यूकस क्या करता है, ये जो गंदगी है उसको चिपका लेता है, ठीक है, नाक के पास में, जिससे जो हमारी बेकार चीजें यानी कि जो गंदी हवा है, गंदी चीजें हैं, पार्टिकल्स है, वो क्या करें हमारे लंग्स में ना जाए, क्योंकि लंग्स में एक बार जाएगा बच्चों तो जाम हो जाता है, जिससे हमारे लंग्स को कैंसर जैसी बीमारियों से झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए नेचर ने हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बाहर, यानी हेयर और म्यूकस दिए हुए, ठीक है। तो आपने क्या किया, नेसल कैविटी से हवा ली यानी कि सांस लिया, फेनेक्स से, लेनेक्स से, ट्रेकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हमारी जो हवा है वो ब्रोंकियोस में पहुंची। कहाँ पहुंची बच्चों, नेसल कैविटी से आपने हवा ली, हेयर ने उसे फिल्टर किया, म्यूकस ने गंदगी को चिपका के रख लिया वहां पे, अब जा रहा है फेनेक्स में, फेनेक्स जाएगा लेनेक्स से, लेनेक्स में फिर कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स मतलब छोटी छोटी पाइप से यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी पाइप के पहुंचने के बाद मैंने आपको बताया बच्चों ये एल्वियोलिस होता है, क्या होता है ये एल्वियोलिस होता है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है बच्चों, इसको लिख लेते हैं, कैसा होता है ये बलून लाइक यानी कि गुब्बारे जैसा होता है, ठीक है। गुब्बारा आपको पता है कुछ ऐसा होता है, गुब्बारा आप देखोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर गुब्बारे का होता है बच्चों ऐसा। तो सेम स्ट्रक्चर इस एल्वियोलिस का, तो आप जूम करोगे उसको तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने, तो बहुत सारे, यानी कि एक ब्रोंक्यूली में लगभग बहुत सारे होते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे फेफड़े में ये भरा पड़ा होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपने सांस ली है उससे क्या होगा, गुब्बारा हमारा फूलेगा, यानी कि जो हमारा गुब्बारा है इसके अंदर हवा भरेगी, जिससे आप जब सांस लेते हो तो आप देखते होगे आपकी जो चेस्ट यानी कि बाहर आती है, जब आप सांस छोड़ते हो तो ये अंदर आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये जो गुब्बारा आपका आपके अंदर में एल्वियोलिस है क्या करती है, स्ट्रेच करती है यानी कि फूलती है, ठीक है। जब ये फूलती है यानी कि गैस भरता है इसके अंदर तो ये फूल जाती है, जब रिलैक्स होता है क्या होता है, हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो जब हमने हवा ली, फेनेक्स से लेनेक्स में गया, ब्रोंक्यूल्स में गया, ब्रोंक्यूल्स में नीचे एल्वियोली था, यहाँ पे हवा स्टोर हुई, ठीक है, यहाँ पे हवा गई। अब यहाँ से हमारा मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होता है हमारे बलून का कुछ इस तरीके से होता है, जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा सपोज लो बलून टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से आ रही है हमारी O2 गैस, यहीं से निकल रही है CO2 गैस, ठीक है। O2 गैस अंदर जाएगी, CO2 गैस बाहर जाने वाली, ठीक है। और जस्ट यहीं पे होती है हमारी ब्लड वेसल्स, क्या होती है बच्चों, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसे हम हार्ट वाले में और अच्छे समझेंगे कि सांस लेने के बाद में वो कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, हमारी ब्लड सेल्स है, क्या है, सॉरी ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस आई, ब्लड क्या करता है बच्चों, ब्लड क्या करता है, पूरी शरीर से जो गंदगी यानी कि जो गंदी हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन के टाइम पे, यानी कि ऑक्सीजन जाने के बाद में जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, आपने देखा ग्लूकोज ब्रेक हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से समेट कर खींच कर लेके आएगा और यहाँ पे इस एल्वियोलिस को देगा, ठीक है। इधर क्या चिपके होते एकदम पास में, इनका जो रिलेशन होता है बहुत ही पास में होता है, ठीक है, चिपके हुए होते एक दूसरे के पास में। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, क्या करेगा, यहाँ से इसको पास कर देगा, ठीक है। आप पास करेगा, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है कि वॉल होती है बहुत ही पतली थिक वॉल होती है, कैसी होती है, थिक वॉल होती है, ठीक है। ये थिक वॉल से क्या होता है, जब थिन वॉल होती है, थिन वॉल से क्या होता है, ये गैस आराम से इसमें पास हो जाती है, ऑक्सीजन गैस इसमें चली जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन गैस इनके अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है बच्चों, आयो कितना समझा होगा, अपने यहाँ पे मिटाता हूँ मैं। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं CO2 एंड CO2। तो आपको पता होगा बच्चों, आपका जो खून है वो लाल कलर का है, कैसा है, लाल कलर का है, लाल कलर यानी कि उसमें क्या है, RBC, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब आप इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे समझना इजी पड़ेगा। क्या है हमारे ब्लड में बच्चों, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर बच्चों एक हमारा जो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या है बच्चों ये हीमोग्लोबिन, टाइप से ये आयरन का होता है, किसका होता है, Fe का हम बोल सकते हैं, ठीक है। आयरन इसके अंदर बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट होता है, इसलिए लाल कलर का होता है, ठीक है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। तो जो आयरन का जो ये प्रोटीन क्या करता है बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसकी तरफ होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। किसकी तरफ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्टिविटी सीरीज, फिर O2 की तरफ, फिर CO2 की तरफ, ठीक है। इसीलिए जब यहाँ पे CO2 था, जब ये ऑक्सीजन गैस आया, इसका मतलब
इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में, किसको, इस हीमोग्लोबिन को, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भाई अपनी दोस्ती यहीं तक थी, ऑक्सीजन आ गया है मेरे पास, अब आप जाओ, मैं ऑक्सीजन को ले जाऊंगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा अंदर में, और कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा अकेला हो गया, तो क्या होगा, जो डायाफ्राम था यहाँ से क्या होगा, पुश होगा और हमारा जो गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और नेसल कैविटी से या फिर माउथ से वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है बच्चों। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत ही डेंजरस गैस है, क्या है, बहुत ही डेंजरस गैस है, साथ में कैसा है बच्चों, हीमोग्लोबिन की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी, यानी कि हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पसंद करता है इसको, यानी कि ये इसका पहला प्यार है, ये दूसरा प्यार है, तीसरा प्यार, ठीक है। तो पहला प्यार कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया बच्चों तो ऑक्सीजन को भी छोड़ देगा, वो कौन, हीमोग्लोबिन। इसलिए आप देखते हो बच्चों, आप ट्रैफिक में फंसे हो, ठीक है, बहुत सारे धुआं धूल उड़ रहे होते हैं, यानी कि बहुत सारी पोल्यूशन हो रहा था, तो आपको सफोकेशन होने लगता है, ठीक है, घुटन सी महसूस होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो अपना हीमोग्लोबिन है ना भाई, इसको पकड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्टन में ये प्रोड्यूस होता है। सेम बात जब आप कमरा बंद करके कभी भी आप धूप या धूल को जलाकर, ठीक है, कोई भी कचरा जलाकर आप रखते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कोयला जला दो आप, भट्टी जला दो, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से अगर आप बंद कमरे में सोते हो बच्चों तो सुबह आप नहीं उठोगे, ठीक है, ये सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लेता है और क्या करता है, ये पूरी बॉल में जमा हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारे सांस नहीं आती और हम हो जाते हैं स्वाहा, यानी कि खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज, पसंद कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर CO2 गैस, ठीक है। तो ये होती हो गई हमारी प्रोसेस, यानी कि रेड ब्लड सेल ने ले लिया इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर अपने पास और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया, ऑक्सीजन को लेके अंदर में। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में वापस सर्कुलेट होगा, क्या होगा, पूरी बॉडी में वापस सर्कुलेट होगा, वापस सेल्स के पास में जाएगा, वापस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और ये वापस लेके आएगा, यानी कि ये प्रोसेस कैसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों यहाँ पे बीच में कि क्या आप अपनी पूरे रिब्स यानी कि पूरे यहाँ से लंग्स में से हवा को खाली कर सकते हो, यानी कि पूरी तरीके से एक्सहेल कर सकते हो पूरी हवा को, तो बिल्कुल नहीं, क्या बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ हवा इसके यहाँ पे रह जाता है, जो क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अगर पूरी हवा निकल जाएगी बच्चों तो क्या हो जाएगा, लिंक टूट जाएगा और हम फिर भी डाई हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ये लंग्स होता है, इनके एल्वेओली होते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ हवा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन को रखते हैं, कुछ को भेजते हैं, आता जाता है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो आया इतनी बातें आप लोगों ने समझी होगी, ह्यूमन का रेस्पिरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ प्रोसेस होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन तो क्या होता है, सांस को अंदर लेना, इससे क्या होता है, लंग्स हमारा क्या होता है, आप सांस अंदर लोगे बच्चों क्या होगा, ये फूलता है, ठीक है, क्योंकि हवा भर रही है। फिर एक्सहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम नीचे आता है, यानी कि रिलैक्सेशन के पॉइंट में आता है और हवा बाहर निकलती है, ठीक है। तो दो प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या फिर चेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आप समझ ली होगी, कंप्लीट होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, तो उसको यहीं पे समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ समझने ऐसा उसमें भी है नहीं। अगर आप लोग नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना अच्छे से, एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है तो उनके पास क्या बच्चों, लंग्स होते नहीं, क्या होते हैं, लंग्स होते नहीं, ठीक है। और उनके पास में जैसा ऑक्सीजन हमारे लैंड पे मौजूद है वैसा पानी के अंदर मौजूद होता नहीं है, डिजोल्व फॉर्म में होता है। किसमें होता है ऑक्सीजन, हमारा डिजोल्व फॉर्म, यानी कि आप देखते हो H2O के फॉर्म में, यहाँ उनके पास में होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसा लैंड में ऑक्सीजन गैस हवा में होती है, प्रेजेंट होती है, वैसा वाटर के अंदर नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मछलियाँ होती हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, मुंह से सांस लेती है, क्या करती है, मुंह से पानी को अंदर लेके जाती है और उनके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ग्रिल्स, क्या बोलते हैं, ग्रिल्स, ठीक है। शुभमन गिल नहीं, ग्रिल्स, क्या नाम है बच्चों, GRILL गिल्स, ठीक है। ये गिल नहीं है, गिल दिल ये सब मत बोलना, ठीक है। क्या है बच्चों, मेन नाम है उसका ग्रिल्स, ठीक है। तो ग्रिल्स क्या करता है बच्चों, इस ऑक्सीजन को ले जाता है, बाकी चीजों को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ऐसा होता है उनका अंदर में क्या होता है, रेस्पिरेशन, यानी कि H2O को उसने अंदर लिया पानी को, फिर पानी में से ऑक्सीजन को अलग करने का काम कौन करता है, ग्रिल्स करता है। ग्रिल्स क्या करेगा, फिर अंदर में ले जाएगा, रेस्पिरेशन में काम होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो ह्यूमन में होता है वही काम उनके अंदर भी चल रहा होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या है, ग्रिल्स है, किसमें, ये होगा एक्वेटिक में। और हमारे जो लंग्स होता है कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे होता है लंग्स, ठीक है।
जितना कम ऑक्सीजन होगा बच्चों ना उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी फास्ट होगी, ठीक है। जितना कम ऑक्सीजन होगा उतनी क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी फास्ट होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। जैसे किसी का आप देखा होगा बच्चों, किसी को दमे की बीमारी हो गई तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी सांस लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बराबर डिजोल्व नहीं हो पाती अंदर में हीमोग्लोबिन के साथ में, इसलिए जल्दी सांस लेता है, ठीक है। तो सेम पे यहाँ पे होगा, जितनी कम ऑक्सीजन जाएगी उतना क्या होगा, हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो भी फास्ट होगा। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे जाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे हम हार्ट यानी कि दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल कैसे हमारी बॉडी को पूरी तरीके से ब्लड को भेजता है फिर लेके आता है, यानी ठीक है। तो अगर आप लोगों ने समझा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।